नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोलर ऊर्जा का। सोलर ऊर्जा कैसे काम करता है, सोलर ऊर्जा में धातु कौन सा प्रयोग किया जाता है और सोलर ऊर्जा से पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों को लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, और सोलर ऊर्जा को वर्तमान में कदम क्या है। ठीक, और सोलर ऊर्जा भारत में स्थान कौन कौन से स्थान पर स्थापित किया गया है और कौन कौन से स्थान पर स्थापित करने वाला है। सोलर ऊर्जा क्या है कि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। सोलर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय का मतलब होता है कि यह कभी ना खत्म होने वाला ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि भारत जिस अक्षांश पर है उस अक्षांश पर 365 दिनों में लगभग 300 दिन सूर्य का लंबवत प्रकाश कहाँ पड़ता है, भारत के भूखंड पर पड़ता है। ठीक, इसीलिए भारत को या फिर भारत के स्थान को सोलर ऊर्जा के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। यही कारण है कि भारत पूरे विश्व में सौर ऊर्जा के लिए एक अपना अहम स्थान रखा है। ठीक, अब शुरू करते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है। सौर ऊर्जा क्या होता है कि एक प्लेट होता है, उस प्लेट पर क्या है, सूर्य क्या ऊर्जा, जो सूर्य होता है उसका ऊर्जा पड़ता है। अब उसमें ऐसा डिवाइस लगाया गया है, ऐसा धातु लगाया गया है कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। अब यह इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाता है, इस पे प्रकाश पड़ता है या फिर तापीय ऊर्जा पड़ता है, तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाता है। ये हो गया आपका सौर ऊर्जा। प्लेट है दो, एक प्लेट है एसआई एल्युमिनियम का, एक प्लेट है एसआई सिलिकॉन फास्फोरस का। यह सिलिकॉन कैसे बनता है, सबसे पहले आप देखेंगे कि सिलिकॉन कैसे बनता है। तो सिलिकॉन बनता है सिलिका रेत से। एक सिलिका रेत होता है जिससे सिलिकॉन निकलता है। सिलिका मतलब क्या होता है, अगर इसको सूत्र देखा जाए तो SiO2। ठीक, ये जो होता है SiO2 होता है, इसको बोलते हैं अशुद्ध सिलिकॉन। ठीक, जिसमें सिलिकॉन रेत से निकाला जाता है। ठीक है, यह अशुद्ध जो सिलिका होता है इसी से सिलिकॉन निकाला जाता है। अब इसको निकालने के लिए इसमें जो रेत होता है इसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन मिलाकर के लगभग 1800 से 2000 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया जाता है। इस जो रेत है, रेत को और कार्बन को मिलाकर के 1800 2000 के बीच के तापमान दिया जाता है। उस तापमान देने के बाद जो पदार्थ बचता है उसको बोलते हैं शुद्ध सिलिकॉन। वही शुद्ध सिलिकॉन कहाँ प्रयोग किया जाता है, इस प्लेट में प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं सोलर प्लेट। ठीक, अब आपको यह पता चल गया कि यह सिलिकॉन कहाँ से आता है। सिलिकॉन कहाँ से आता है, अब इसके बाद फिर यह देखेंगे कि यह विद्युत प्राप्त कैसे करता है, इसका सिलिकॉन का काम क्या होता है। यह जानने के लिए आपको दो चरण में आपको देखना पड़ेगा। पहला चरण क्या होता है, सिलिकॉन, यह सही मतलब सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन पर क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं, प्लस इसमें मिलाया जाता है फास्फोरस। फास्फोरस पर 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। अब जब सिलिकॉन को और फास्फोरस को मिला दिया जाता है तब यह मिलाने के बाद क्या बनता है, एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक, एन प्रकार के अर्धचालक मिलता है। अर्धचालक में क्या होता है कि जो यह एक होता है चालक, मतलब कुछ ऐसे धातु होते हैं जिसमें से विद्युत बहुत तेज से प्रवाहित होता है, उसको बोलते हैं चालक। एक होता है कुचालक जिसमें से विद्युत प्रवाह नहीं होता है, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। लेकिन ये कह रहा है अर्धचालक, मतलब इसका मतलब यह होता है कि इसमें से विद्युत प्रवाहित तो होता है लेकिन के बहुत कम मात्रा में इसका विद्युत प्रवाहित होता है। ठीक, अब दूसरे नंबर पे क्या होता है, दूसरा नंबर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे होता है सिलिकॉन। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्लस एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब जब यह बनता है पी प्रकार के अर्धचालक।
पी प्रकार के अर्धचालक बनता है। यह जो दो प्रकार के धातु या चालक बने हैं, इसी दोनों धातु या प्लेट में लगा करके यह एक प्रकार एन प्रकार का चालक है, यह पी प्रकार का चालक है। दोनों को एक साइड एक रखते हैं, एक नीचे रहता है, एक ऊपर होता है। जो एन वाला होता है वह ऊपर होता है, जो पी वाला होता है वह नीचे होता है। दोनों के बीच में एक बांध बनता है जिसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन का काम क्या होता है कि यहाँ पे और दोनों प्लेटों के बीच में व्यवस्थित बनाता है, इसी होता है। अब देखते हैं कि इसमें से विद्युत प्राप्त क्यों होता है। इसमें से विद्युत प्राप्त होने के लिए एक प्लेट मान लेते हैं यह है, एक प्लेट मान लेते हैं यह है, यह एन प्लेट है, यह पी प्लेट है। अब जो एन प्लेट है इस पे एस आई मतलब सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है और फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसमें सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यह जो 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन बोलता है कि अब तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, अब हमको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और लेके आओ। कौन बोलता है? पी प्लेट वाला जो प्लेट होता है वो बोलता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से लेके आओ, क्योंकि हमारे पास 4 है और 4 होना चाहिए। अब यह जो प्लेट बोलता है जिसको बोलते हैं एन प्लेट, एस आई मतलब कि सिलिकॉन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है और फास्फोरस पर 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से यह कह रहा है कि ये जो फास्फोरस के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है, अब इसे कहीं पर भी लेके तुम जा सकते हो, स्वतंत्र है। ठीक, यह स्वतंत्र है, यह स्वतंत्र है, तुम कहीं से लेके इसको जा सकते हो। ठीक, अब लेकिन के यह इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा और यह इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा यह निर्धारित कौन करता है? एन प्रकार के अर्धचालक प्लेट। एन प्रकार के अर्धचालक प्लेट निर्धारित कब करता है? यह करता है कि अगर हम ठंडे रहेंगे, अगर हमारा तापमान कम रहेगा तो हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप 1 नहीं 10 रखो। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर उष्मा या तापीय ऊर्जा पड़ेगा तो उसी समय हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से दूसरे स्थान के लिए भेज देंगे। ठीक, तो यही स्थान हो गया, यह हो गया एन प्रकार के अर्धचालक प्लेट। अब इसमें से जैसे ही सूरज का प्रकाश पड़ता है इस प्लेट पर, यह प्लेट क्या करता है? इसमें से जो फास्फोरस का एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है तुरंत क्या करता है? बाहर निकलने के लिए बेताब हो जाता है। और जैसे ही इस प्लेट पे हम वायर लगा देते हैं, इसी वायर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपके घर में जो बिजली आती है वह क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, आपके वायर में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहा है, इसी कारण से आपके घर पर बिजली पहुंचती है। ठीक, और यही इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। अब जो पी अर्धचालक है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो खुद कहता है कि चलो ठीक है, आ जाओ, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक, यही कारण होता है। जो डायग्राम बनाए हैं यह आपका सूर्य हो गया, यह एन प्रकार के अर्धचालक प्लेट हो गया, यह पी प्रकार के अर्धचालक प्लेट हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि यह 2 प्लेट है, यह जो 2 प्लेट है यह एन प्रकार के प्लेट है, यह पी प्रकार का प्लेट है, इस दोनों पे क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देंगे। ठीक, ऐसे रखने के बाद ऊपर से क्या होता है? सूर्य का जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो यह इतना पतला होता है, यह इतना पतला होता है कि इसके बीच में एक बांध बनता है जिसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जब जंक्शन बनता है, पीएन जंक्शन बनने के बाद फिर क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन बीच से आवागमन नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसके बीच से आवागमन नहीं करके घूम करके आएंगे। ठीक, यही चीज होता है। अब क्या हुआ? यह दोनों इसको ऊपर लगा देंगे, इसको नीचे लगा दें। नीचे लगाने के बाद बीच में जो पार्ट बचता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जंक्शन। इसके बीच में क्या होता है? कोई भी विद्युत बीच से एन के पास पी नहीं जाता, पी के पास एन नहीं जा पाता। ठीक, यह घूम करके जाएगा। अब जब तक यह घूम करके नहीं जाएगा हमें कैसे मिलेगा विद्युत? यहाँ हमें कैसे मिलेगा विद्युत? घूम के ये जाता है, इसीलिए हमको विद्युत प्राप्त होती है। इसी को बोलते हैं सोलर एनर्जी या फिर सोलर प्लेट से सूर्य के द्वारा परिवर्तन किया गया। सूर्य के द्वारा सोलर प्लेट का काम क्या होता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले डिवाइस को क्या बोला जाता है? सोलर प्लेट बोला जाता है। ठीक,
आपने ये देख लिया कि सौर ऊर्जा कैसे कैसे प्राप्त होता है। अब यह आप देखेंगे कि सौर ऊर्जा भारत में किस किस स्थान पर लगाया गया है, किस किस स्थान पर लगाया गया है। तो भारत में सौर ऊर्जा आज से नहीं, बहुत पहले से ही विकास किया जा रहा है। भादला सोलर पार्क, भादला सोलर पार्क जो है यह भारत का इस समय भारत का सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला सोलर पार्क है। सोलर पार्क है, इसको पार्क लिखेंगे, पार्क है, ठीक। ये कहाँ पे है? यह राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। इसका जो एरिया है, एरिया यह 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। यह जो एरिया है 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। यह यहाँ पे लगभग 2,245 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। भादला सोलर पार्क कहाँ पे? राजस्थान में है, राजस्थान के जोधपुर जिले में है और यह 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। 14,000 एकड़ का मतलब होता है कि भारत में स्थित मुंबई शहर इतना बड़ा, मुंबई शहर इतना बड़ा, और यहाँ पे 2,245 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। और जो भादला सोलर पार्क है यह लगभग 10 लाख घरों को सप्लाई देता है। दूसरा स्थान पे क्या आता है? पावागाड़ा, पावागाड़ा सोलर पार्क। जो पावागाड़ा सोलर पार्क है यह कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक में स्थित है। इसके पास लगभग 13,000 एकड़ में, यह 13,000 एकड़ में यह फैला हुआ है। यहाँ पे 2,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह 2,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है कुर्नूल सोलर पार्क। जो कुर्नूल सोलर पार्क है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुर्नूल सोलर पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह क्या होता है? यह लगभग 1,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। 1,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। चौथा नंबर पे आता है रीवा सोलर पार्क। जो रीवा सोलर पार्क है, रीवा सोलर पार्क में 250 मेगावाट के 3 सोलर प्लांट, वहां सोलर पार्क लगाए गए हैं। 250 अगर टोटल देखा जाए तो रीवा सोलर पार्क में 750 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब ये इसके बाद फिर क्या आता है? यह हो गया कि कैसे उत्पादन किया जाता है और कैसे उत्पादन किया जाता है और भारत में किस किस स्थान पे है। भारत में और अधिक स्थान पर है, लेकिन के यह जो 4 बताए हैं हमने मुख्य तौर से बताए हैं। सरकार ने या फिर कह सकते हैं ऊर्जा मंत्रालय ने क्या किया है? ऊर्जा मंत्रालय ने लगभग 12 राज्यों में 37,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए 50 सोलर पार्क प्रस्तावित किए हैं। 50 सोलर पार्क प्रस्तावित किए हैं। यह आपका हो गया भारत में सौर ऊर्जा का स्थिति। अब इस सौर ऊर्जा से लाभ और हानि क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए लाभ और हानि होता रहता है। तो आप देखेंगे कि सौर ऊर्जा से लाभ और हानि क्या होता है। पहले हम क्या देखेंगे? लाभ देखेंगे। क्योंकि एनटीपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है तो उसमें कोयला जलाया जाता है और कोयला से क्या निकलता है? कोयला से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और अन्य विषैले गैस निकलते हैं जो विद्युत उत्पादन तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण भी प्रदूषण करते हैं। लेकिन सोलर ऊर्जा में क्या होता है कि पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। ठीक, यह शुद्ध एकदम पहला लाभ होता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें टरबाइन और डायनमो की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि एनटीपीसी कोयला में या फिर परमाणु ऊर्जा में विद्युत उत्पादन करने के लिए क्या उसमें टरबाइन लगाया जाता है या तो फिर आपको डायनमो लगाया जाता है, जिस कारण से वहां से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन के सोलर ऊर्जा में टरबाइन और जनरेटर नहीं लगाया जाता।
ठीक, बिजली की बिल इसमें कम देना पड़ता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने छत के ऊपर सौर ऊर्जा स्थापित या फिर लगा सकता है, जिस कारण से बिजली का बिल केवल रात को ही वह लाइट उपयोग करता है तब देना पड़ता है, दिन में उपयोग करने का नहीं देना पड़ता। यह तो आपका हो गया लाभ। दूसरा हो गया हानि। हर काम में हानि और लाभ दोनों होता है। यह जो सौर ऊर्जा होता है यह प्राथमिक मतलब शुरुआत करने में बहुत ज्यादा निवेश करता है, कई करोड़ों रुपए का निवेश किया जाता है, जिस कारण से सोलर पार्क बनाया जाता है। ठीक, इसका निवेश बहुत ज्यादा होता है, निवेश। दूसरा स्थान पे क्या होता है कि यह एक मौसमी ऊर्जा है। मौसमी ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ष में किसी एक स्थान पर, पूरे वर्ष में किसी एक स्थान पर सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का तापमान एक जैसा नहीं होता है। आपने किसी एक स्थान पर लगा दिया है, वहां पे शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में धूप कम हो जाता है या फिर सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, जिस कारण से वहां का उत्पादन कम हो जाएगा। क्या होता है इसमें हानि क्या होता है, डीसी करंट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब सौर ऊर्जा डायरेक्ट करंट को उत्पादन करता है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक सौर ऊर्जा को नहीं लेके जा सकते डीसी करंट में, उसको कन्वर्ट कराने के लिए मतलब परिवर्तन कराने के लिए, डीसी से एसी में परिवर्तन कराने के लिए एक इन्वर्टर की व्यवस्था करना पड़ेगा और एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करना पड़ेगा, तब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जा सकता है। ठीक, इसे पता है सूर्य के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे कि मान लेते हैं यह एक पृथ्वी हो गया, यह पृथ्वी एक कर्क रेखा मकर रेखा हो गया, तो पृथ्वी पर केवल कर्क और मकर रेखा के बीच ही ज्यादातर से सूर्य घूमता रहता है। ध्रुवों पर सोलर ऊर्जा का यह अनसक्सेस माना जाता है, मतलब वहां पे सोलर ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे धूप लगभग बहुत कम मात्रा में या तिरछे पड़ते हैं। ठीक, अब एनटीपीसी क्या होता है, आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन सौर ऊर्जा को केवल जहां पे धूप है वहीं पे लगा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।